उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में बंद कैदी भी पूर्वजों के स्मरण पूजन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। 16 श्राद्ध के दिनों में जेल प्रशासन ने अष्टमी तिथि के दिन यानी 5 अक्टूबर को जेल में बंद कैदियों को अपने पूर्वजों का पूजन करने की अनुमति दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग अपने पूर्वजों का स्मरण पूजन करते हुए तर्पण का कर्म कर रहे हैं। आम लोगों की तरह मंत्रोच्चार के बीच तर्पण कर्म हो रहे हैं। यह लोग भैरवगढ़ जेल के बंदी हैं। इन लोगों द्वारा 16 श्राद्ध की अष्टमी तिथि पर 5 अक्टूबर शुक्रवार को अपने पूर्वजों का स्मरण पूजन किया। पूजन औपचारिकता नहीं है बल्कि विधि विधान से करवाई जा रही है। कर्मकांड की प्रक्रिया पंडित श्याम पंचोली घोड़ीवाला गुरु ने पूर्ण कराई। इस प्रक्रिया में करीब 90 से अधिक बंदी शामिल हुए, जिसमें 22 महिलाएं भी थी। कर्मकांड प्रक्रिया करवाने वाले पंडित श्याम ने बताया कि शिप्रा किनारे स्थित पवित्र नगर उज्जैन में रहने वाले सभी लोगों को श्राद्ध में तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज इन 16 दिनों में तर्पण की आस में रहते हैं। ऐसे में जो बंदी जेल में बंद है, उन्हें भी तर्पण का मौका मिलना चाहिए। वे अपनी गलती की सजा में जेल में बंद है, लेकिन उनके पूर्वजों को इसका दंड नहीं मिलना चाहिए। वहीं जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने बताया कि जेल के बंदियों को समस्त धार्मिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका दिया जाता है। तर्पण कर्म भी इसी के तहत किया गया था। इनमें से कुछ बंदी ऐसे भी हैं जिन्होंने भूलवश किसी की हत्या कर दी और अब वह पश्चातापवश मृत आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर रहे हैं। श्री विक्रांत भैरव सरकार की जय, श्री शिप्रे महारानी की जय, श्री सिद्धनाथ महाराज की जय। पितृ प्रेताय प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारण अंतर्गत के लिए बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके दिवंगत पितरों के निमित्त इस महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत केंद्रीय जेल में हम बंदियों को निःशुल्क यहाँ पर महालय महाश्राद्ध का तर्पण कर्म करवा रहा है। आज कौन सी तिथि है, कितने वर्षों से? आज अष्टमी तिथि है। आज तिथि पर्व के अंतर्गत इस बार महालय श्राद्ध मंगलादित्य योग के अंतर्गत आया है और यहाँ हमारा 6ठा वर्ष पूजन कराते हुए। क्या विशेषता है आज के दिन की? आज के दिन विधान करने से दिवंगत पितरों की सदगति होती है। साथ ही जिनका तिथि श्राद्ध है उनके निमित्त आज विधान पर्वों के अंतर्गत विधान होता है। कुछ कैदी भी ऐसे हैं जिनमें जो अपराध किया है उसको बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनके हाथों से अगर कोई किसी को क्या हुई है तो उन्होंने उनके निमित्त भी श्राद्ध तर्पण कर्म किया है। ऐसा कि सेंट्रल जेल उज्जैन में विगत 6 वर्षों से श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण का कार्यक्रम जो भी पूजा होती है वो अपने पूर्वजों की शांति के लिए कराई जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में पंडित जी मेरे पास आए पिछले 1 सप्ताह पहले। उन्होंने बोला कि श्रीमान पिछले 6 वर्षों से रेगुलर करा रहे हैं, इस वर्ष भी हमें कराना। तो हमने कहा बिल्कुल। और लगभग हमारे 90 बंदे हैं, 122 महिला हैं, उनके द्वारा इस पक्ष में श्राद्ध पक्ष में तर्पण का पूजा पाठ की गई है। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता ये है कि उन बंदी द्वारा कुछ बंदी ऐसे भी हैं जो सामाजिक रूप से किसी का भूलवश मर्डर हो गया है और उनकी आत्मा की शांति मिली। उनके कई बंदियों ने इसके लिए भी तर्पण का कार्यक्रम किया। माधवनगर थाना क्षेत्र के अशोक नगर में बुजुर्ग महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेटी ने कहा मां की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के अशोक नगर में आज मां और बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां बुजुर्ग महिला कार पर चढ़ गई और बेटी और नातिन को रोकने का प्रयास किया। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर बुजुर्ग महिला की बेटी ने जानकारी देते बताया कि उनकी मां की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, इसी कारण से वह घर पर विवाद करती रहती हैं। उन्हें आज उनके घर आस्था जाना था, जिसकी सूचना बुजुर्ग महिला को लगी तो वह कार के सामने आ गई और उन्हें आस्था जाने से रोकने लगी। इस दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मेरी माँ 90 साल की है। मेरी छोटी बेटी मुझे लेने आई थी मायके में थी मैं, तो हम दोनों बच्चे ला रहे थे। तो मेरी माँ पागल है, 90 साल की है और वो पागल हो गई। घर में भी थोड़ा थोड़ी करती है, मुझे मारती है, मेरी बेटी को मारा और गाड़ी के कांच वाँच शीशे वगैरह तोड़ रही थी। तो पब्लिक इकट्ठी हो गई तो मेरे बेचारों को जान दो, उनकी ससुराल तो जा रही है। तो मुझसे कह रही कि मैं तेरे ससुराल नहीं जाने दूँ। तो ससुराल क्यों नहीं जाने देगी भैया? मेरी बेटी की पढ़ाई है, इसीलिए मेरी मम्मी पागल है और मेरे परिवार के सब लोगों को मालूम है। कानेट थाना क्षेत्र के सिंधिया कॉलोनी में रहने वाली एक परिवार के दहेज की मांग कर रहे लोभी पति और उसके परिवार ने बहू सहित उसके भाई को बुरी तरह पीट दिया, जिससे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे।
घायल अंजलि ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम मेरा पति है, वह कई समय से दहेज की मांग कर रहा है। उसके परिवार के लोग भी मुझ पर दहेज की मांग कर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए। इसी के चलते पति ने नशे की हालत में मेरे साथ और मेरे भाई के साथ मारपीट की। वहीं अंजलि के भाई राहुल का कहना है कि जब मेरी बहन के ससुराल बातचीत करने पहुंचा तो मुझ पर भी आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हमला किया, जिससे मुझे सर में गहरी चोट आई है। बता दें कि आपको कि दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बहन के सास और ससुर ने और जीजा ने, तो सर मैं उनको समझाने गया कि भैया आप बातचीत कर लो, आराम से समझा के पहुँचाओ लड़की को। तो सर वो जैसे छोरी घर में गई तो छोरी को जमाई ने मारा और पीछे से सास ने मेरे को मारा और जीजा के पिताजी ने मेरे को सर पत्थर से, राम जाने पत्थर से मारी कि लट से मारी, पता नहीं सर मुझे। उसके बाद में मुझे बेहोश हो गया, मुझे बेहोश नहीं किया। मेरे सास ससुर ने सबने मिलके मारा, पति ने सबने, और दहेज के लिए मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके आई तेरे घर से। वो ज़्यादा ही मारा, पटक पटक डंडे लाश सबसे मारा उन्होंने। नहीं बस अभी मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके आई। दारू पी पी के मारते, रात भर हो गई, दिन भर मारा उन्होंने। वो भैया बचाने के लिए आया, उनको भी मारा। आरटीओ संतोष मालवी दल बल के साथ उतरे। आरटीओ द्वारा वाहनों की जांच के दौरान नाबालिग ई रिक्शा चालक और ई बाइक चालक मिले। संतोष मालवी ने बताया कि सुबह से ई रिक्शा चालकों और दोपहिया वाहन चालकों की जांच की जा रही है। महाकाल क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कई ई रिक्शा चालकों के पास नंबर प्लेट नहीं थे। इसके अलावा कई चालकों के पास मौके पर वहां के कागजात नहीं पाए गए। इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आपने यहाँ पर रोका है नानाखड़ा बस स्टैंड पर जी। मेरे पास सारे पेपर वर्दी वगैरह कंप्लीट होने पर मुझे छोड़ दिया और मुझसे कहा गया है कि आराम से चलाएं, सवारी से अच्छा व्यवहार करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे उज्जैन शहर में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ और उद्घाटन हुआ है, तब से ई रिक्शा और अवैध जो गाड़ियों का संचालन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज हम सुबह से लगे हुए हैं, तो जितने भी अवैध और नाबालिग बच्चे ई रिक्शाओं का संचालन कर रहे हैं, बिना नंबर की गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की गाड़ियों पे हम रोक लगा रहे हैं। उनको जुर्मानों की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जब्ती लोगों पर कार्रवाई की गई है। लगभग अभी तक हमने 60-70 गाड़ियाँ जो है जुर्माना और जब्त कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के शरण में देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी, पत्नी टीना अंबानी, बेटे और बहू के साथ शनिवार को महाकाल के दरबार में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। भगवान के गर्भगृह से दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अनिल अंबानी ने गर्भगृह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन व अभिषेक संपन्न करवाया। पूजा के बाद अनिल अंबानी और टीना अंबानी ने नंदी हॉल में बैठकर मंत्रों का जाप भी किया। इसके बाद पुजारी से कहा कि मैं पहले भी भगवान महाकाल के दर्शन करने आया हूँ, यह महाकाल में मेरी बहुत आस्था है। बाबा ऐसे ही बुलाते रहे, आगे भी जल्द ही बाबा के दर्शन करने आऊंगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा विकास सिंह जादौन को प्रदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जादौन को प्रदेश मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा आभार रैली का आयोजन किया।
इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा समाज जन मौजूद रहा है, जिसमें मुख्य रूप से राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान रहे। रैली का जगह जगह स्वागत हुआ, जो टावर से प्रारंभ होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई C21 मॉल के यहाँ समाप्त हुई। विकास सिंह जादव ने प्रदेश के मंत्री बनने पर कहा कि वह राजपूत समाज के सभी वर्ग को एकजुट कर संगठन के लिए कार्य करने को प्राथमिकता देंगे। समाज को एक ऊंचाई तक ले जाना उनकी प्राथमिकता होगी। हमारे श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी चौहान ने मुझे करणी सेना में प्रदेश सचिव के रूप में ये नियुक्ति की गई है और मैं भैया का बहुत बहुत आभार हूँ, बबलू दादा का, कि हम संगठन को अच्छे से मजबूत करेंगे। इस प्रकार संगठन को आगे लेके जाएंगे, आपके प्राथमिकता है। हम अच्छे से अपने समाज को, हम ये राजपूत भाई सब मिल के अच्छे से संगठन के लिए काम करेंगे। आज हमारे विकास भैया को पहली बार मतलब करणी सेना के प्रदेश सचिव बनने पर पहली बार नगर आगमन कर आपका स्वागत रखा गया था, तो उस उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई। एक साथ 500 से अधिक विद्यार्थियों ने एकजुट होकर भूखी माता घाट पर श्रमदान करते हुए घाट की सफाई की। बारिश के कारण भूखी माता घाट एवं सीढ़ियों पर जल भराव के कारण मिट्टी, गाद एवं पॉलिथीन एकत्रित हो गई थी, जिससे घाट की सफाई नहीं हो पा रही थी। साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या हो रही थी। नगर निगम द्वारा शनिवार को 500 से अधिक की संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों की उपस्थिति में भूखी माता घाट पर श्रमदान करते हुए घाट को साफ और स्वच्छ बनाया गया। आज हमको स्कूल की तरफ से भूखी माता सेक्टर में क्लीनिंग के लिए बुलाया गया था। ये काम बहुत अच्छा है। इस काम से हम उज्जैन को नंबर 1 बना सकते हैं।